बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर मुंतखब नुमाइंदों को घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। बल्दियाती निज़ाम की बहाली पर साबिक नुमाइंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। मियां तारिक, राना एजाज, हफीज ने मिठाई बांटी। बल्दियाती इदारे 4 मई 2019 की पोजीशन पर बहाल। नए एक्ट का क्या होगा? यूनियन काउंसिल, जिला काउंसिल्स का क्या बनेगा? 58,000 नुमाइंदों को हटाया चुके। लॉर्ड मेयर, 9 डिप्टी मेयर्स और 3,507 बल्दियाती नुमाइंदों को फारिग किया। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बाद बड़ों ने सर जोड़ लिया। शाहराएं बंद होंगी, ना कंटेनर्स लगेंगे। मरीम नवाज की आज नैब में पेशी मुलतवी। फैसला NCOC की हिदायत पर और मुफादियामा के पेश नज़र किया गया। पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर होगा। इंतजामिया सिक्योरिटी अख्तामात खत्म करें। नैब का एलामिया जारी। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की वापसी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की तैयारियां धरी की धरी रह गई। मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। अवाम ने मेरा साथ दिया, नैब को पीछे हटने पर मजबूर किया। कहा था नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। बोली, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नैब को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवाम अब इस खेल को समझ चुके हैं। साल के बारे में ताजरों को चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करें और चीनी जो स्टोरों पे भी आनी चाहिए। आगे आपको पता रमज़ान भी है और चीनी की तो बहुत ज़रूरत है, तो इस हवाले से ये है कि कंप्रोमाइज़ के साथ जो है ना ये काम होना चाहिए। सर मैंने 3-4 दुकानें घूमा हूँ, फिरा हूँ, किसी दुकानदार ने चीनी नहीं दी। वो कह रहे हैं हमारे पास चीनी है ही नहीं। ये जो शुगर माफिया है और ये जो लोग जो इसको स्टोर करते हैं और नाजायज़ मुनाफे के चक्करों में लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पे फौरी एक्शन ले। चीनी स्कैंडल, FIA के छापे, शुगर डीलर्स की हड़ताल। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार। परचून की दुकानों पर भी सप्लाई यकीनी ना बनाई जा सकी। चीनी के दाम 105 रुपए किलो तक जा पहुंचे। दुकानों पर एक दिन का स्टॉक रह गया। नया बहरान जन्म लेने का खदशा। किसानों के लिए अच्छी खबर। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मन मुकर्रर। इस साल 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का एजेंडा भी पेश। वज़ीर आला की हिदायत पर कमेटी कायम, जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए कमरे कम पड़ गए। 50,000 तलबा के लिए 1,000 कमरों की जरूरत। एजुकेशन अथॉरिटी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 4.5 करोड़ रुपए मांगे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल में बददस्तूर हड़ताल। OPD के साथ इंडोर में भी काम बंद। हजारों मरीज परेशान। 3 हफ्तों से जायद बीत गए। अस्पताल इंतजामिया इलाज और मुआलजा बहाल ना करा सकी। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें भी बढ़ाओ। क्लर्कों का ऐवान वज़ीर आला के सामने एहतजाज। वादे पूरे ना होने पर धरने की धमकी दे दी। उधर असातिज़ा का 7 रोज बाद भी धरना जारी। क्लब चौक के बाहर डेरे। मुतालिबात की मंजूरी तक उठने से साफ इनकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी अजियत का शिकार। गरीब की जिंदगी भर की जमा पूंजी का तहफ़्फ़ुज़। जायदादों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने की मंजूरी। मौज़ाजात की जमाबंदियों और प्रिंटिंग के लिए 14 करोड़ 88 लाख 44 हज़ार रुपये मिलेंगे। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी। FBR का वेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एक्शन। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 1 करोड़ 32 लाख रुपए रिकवर। हिना सना टेक्सटाइल्स की मालिका आसिया हनीफ के अकाउंट्स भी मुंजमद। 1 करोड़ 70 लाख रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा। 43 लाख रुपए की रिकवरी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब का पैकेजेस मॉल का अचानक दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 मेगा ब्रांड्स आउटलेट सील। मुताबिक को वार्निंग।
ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी का केस। नया पाकिस्तान LD हाउसिंग और वाटर कमीशन की रिपोर्ट पेश। हाई कोर्ट में वाल्टन एयरपोर्ट पर नर्सरियाँ ख़त्म करने के खिलाफ भी दरख्वास्त की सुनवाई। पंजाब हुकूमत और LDA से 1 अप्रैल को जवाब तलब। दुनिया माहौलियात पर काम कर रही है, हम दरख्त काट रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम। साबिक स्क्वाड्रन लीडर इरफान इलाही की बतौर चेयरमैन तैनाती मंजूर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अख्तियार में भी बाख्तियार होंगे। तो न करे कि मैं कोई बयान दूंगा। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। वोट की बात करेंगे तो पेशियां तो होंगी। लोगों के बेटे इतने बहादुर नहीं होते जितनी नवाज शरीफ की बेटी बहादुर है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी को दामादों की यूनियन का ताहयात चेयरमैन करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के कंट्री हेड डॉक्टर पालेथा माही का जनरल अस्पताल का दौरा। कोरोना पर तहकीक के लिए लैब में नस्ब जदीद मशीन का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल फरीद जफर भी हमरा थे। HEC की यूनिवर्सिटियों में को बंदिश के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत। ऑन कैंपस इम्तहानात की भी इजाजत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोरोना के पेश नज़र तमाम सेमेस्टर्स के इम्तहानात ऑनलाइन लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम। एडवाइजर अमीन असलम ने जल्लो बोटेनिकल पार्क में पौधा लगाया। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी भी हमरा थे। DG औकाफ ताहिर बुहारी ने खसूसी बाग में सुखचैन का पौधा लगाया। लाहौर चिड़ियाघर का सबसे पुराना मकीन दुनिया छोड़ गया। कसावरी 56 साल की उम्र में चल बसा। कसावरी आमतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जज़ायर में पाया जाता है। 22 अक्टूबर 1971 को इंग्लैंड से लाहौर लाया। शायकीन उदास। और ओशन आर्ट गैलरी में बाद नौबहार नुमाइश। कुदरत के हसीन नज़ारे कैनवस पर उतर आए। प्रोफेसर अली अजमत, प्रोफेसर मुगीज़ रियाज, डॉक्टर अक्सा मलिक और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम। एडवाइजर अमीन असलम ने जल्लो बोटेनिकल पार्क में पौधा लगाया। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी भी हमरा थे। DG औकाफ ताहिर बुहारी ने खसूसी बाग में सुखचैन का पौधा लगाया। लाहौर चिड़ियाघर का सबसे पुराना मकीन दुनिया छोड़ गया। कसावरी 56 साल की उम्र में चल बसा। कसावरी आमतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जज़ायर में पाया जाता है। 22 अक्टूबर 1971 को इंग्लैंड से लाहौर लाया। शायकीन उदास। और ओशन आर्ट गैलरी में बाद नौबहार नुमाइश। कुदरत के हसीन नज़ारे कैनवस पर उतर आए। प्रोफेसर अली अजमत, प्रोफेसर मुगीज़ रियाज, डॉक्टर अक्सा मलिक और दीगर की शिरकत।